ये मैं देखिए गाड़ी मूव हो रही है यहाँ पे और उसको मैं कहता हूँ कि ये शौक़ की बात है, मैं उसको समझ सकता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने अपनी तकरीर की थी कि अपने आप को कम खर्चे पर रखा जाए, लेकिन साथ में मैंने घर से निकल के बाहर की तरफ थोड़ा आया तो मैंने देखा कि गाड़ी जो है ना, इस ट्रक के पीछे नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रक है, इसमें डिलीवर हुई है ये यहाँ पे। क्योंकि जो महंगी गाड़ी होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसे बिग ट्रक जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं उसमें डिलीवर किया जाता है नॉर्मली। तो ऐसी मुझे गाड़ी नज़र आ गई कि देखें ये भी उसमें ज़रूरत में नहीं आती है, ये शौक़ में आती है। और ये फिर घूम फिर के बाद आ जाती है कि किसके पास कितना पैसा है और क्या उसको वो ज़रूरत समझता है, किसको नहीं समझता। ऑब्वियसली अगर किसी के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं या मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं उन सिचुएशन में। तो इसलिए मैं इसको उस रेफरेंस से यूज़ करना चाहता हूँ कि जितनी चादर है उतने अधिक के पैर फैलाए जाएँ। तो अगर आपकी चादर बहुत बड़ी है तो खूब पैर फैलाइए, किसी ने रोका नहीं है आपको। लेकिन ये कि अगर आप उसी बड़ी चादर को थोड़ा सा छोटा कर लें अपने लिए और उन्हीं पैसों को और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें दूसरे लोगों के लिए, तो मेरा ख़्याल तो ये है कि वो ज़्यादा एहसन बात होगी, मकबूल बात होगी, सवाब की बात होगी, दुनिया की अच्छाई की बात होगी। लेकिन अगर आप जो है अपनी बड़ी चादर को थोड़ा सा कम करके फिर भी अगर ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इस पर कोई ये नहीं है कि मुझे कोई किसी से नफ़रत है या मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ कि जी क्यों इतने पैसे वाले लोग हैं, दुनिया में पैसे वाले लोग हैं और होने हमेशा रहे हैं, होते रहेंगे, कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन ये कि उसके लिए अगर आप में है सोच ये कि मैं उसको कम खर्च रखूँ और कम फैलाऊँ तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। अच्छा जी, मैं निकल के घर से आया हूँ, मुश्किल से कोई क्वार्टर माइल या क्वार्टर किलोमीटर का फासला वॉक करके आया हूँ मैं यहाँ पे। ये यहाँ पे मेरे जब बता रहा था उस कंटिन्यूशन में है कि जगह रेंट की हुई है मैंने एक बेडरूम की, और उसी के साथ ये कोई इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन साथ में जो है वो मौजूद है उस एरिया के करीब। उसमें अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस दें तो आपको सर्विसेज जो हैं अवेल कर सकते हैं। गोल्फ कोर्स के ऊपर वॉक कर रहा हूँ मैं आज इस वक्त। फिर वही शायद मार्च की कौन सी डेट बताई थी मैंने, 29 बताई थी शायद, 29 हाँ। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे सेल्सियस में इस वक्त जिस इलाके में हूँ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में 17 डिग्री है। इस वक्त दोपहर का तकरीबन 1 बजा है यहाँ का, और जो फ़ारेनहाइट सिस्टम है उसमें शायद 67 है, लेट मी सी 62। तो 62 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 17 सेल्सियस में टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। इस वजह से मैं चीज़ें कुछ पहने भी हुई यहाँ पे ज़रा सर्दी के लिहाज से। ऊपर आसमान पे अगर मैं कैमरा दिखा सकूँ तो काफ़ी वही बादल हैं, बारिश हो चुकी है सुबह को। तो दिखाना ये था कि सिर्फ ये एक मंज़र है आपको कि दुनिया में ही नेमतें भी कितनी मिल सकती हैं, और ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा अगर आपको मैं थोड़ा सा सर्कल में घुमा सकूँ कि गोल्फ कोर्स है सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल माउंटेंस है करीब में, ग्रीन है वो भी सारे, पीछे घर भी बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको। और सामने डिफरेंट किस्म की कोर्स हैं जिसमें कि डिफरेंट किस्म की ऑब्स्टिकल्स जो होती हैं गोल्फ के लिहाज से वो क्रिएट की हुई हैं। कुछ माउंट्स बने हुए हैं जहाँ पे बॉल वगैरह फंस सकती है। ये ग्रीन जो है एक्चुअल ग्रीन ये आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ही नीचे कटा हुआ है सारा का सारा। ये सारा का सारा बीच बीच में ये माउंट्स बने हुए जो कि डिफ़िकल्टी ऐड करने के लिए बनाए गए हैं, वरना वो जो लोअर ग्रास बहुत ही करीब की ग्रास कटी हुई नज़र आ रही है आपको उस इलाके में, वो सारा जो है सेफ़र एरिया है बॉल को मूव करने का। लेकिन अगर आप कभी गलत शॉट मार लेते हैं तो आप इस माउंट के ऊपर भी आ सकते हैं। और अगर उम्मीद है कि पीछे नज़र आ रही होगी, उन्होंने छोटा सा आर्टिफिशियल पॉन्ड एक तरह से पानी की जगह भी क्रिएट की हुई है। इसमें भी एक तरह से उन्होंने एक तरह से डिफ़िकल्टी ऐड की है गोल्फ की गेम के लिए, ताकि आपकी गोल्फ शॉट गलत चली जाए तो आपकी बॉल जो है सामने उस पॉन्ड के अंदर भी जा सकती है। पता नहीं उसका, मुझे तो गोल्फ मैंने खेला नहीं है अभी तक, इसलिए मुझे उसके बारे में बहुत आइडिया नहीं कि क्या पॉइंट्स की हो सकती है कमी। लेकिन ये कि कुछ ना कुछ है इसके अंदर पीछे सिस्टम। और थोड़ा सा मैं ज़रा सा और वॉक करके इस वीडियो को रोक दूँगा, क्योंकि पूरा इलाका जो है यहाँ से काफ़ी दूर तक तकरीबन 4 मील, और अगर मैं आगे वॉक करूँ तो इसी तरह से बना हुआ है गोल्फ कोर्स पूरा का पूरा, और खूबसूरत इलाका बना हुआ है। और सड़क के बेसिकली दोनों तरफ हैं, कुछ होल्स इस तरफ हैं
और कुछ महल में एक फुल गोल्फ कोर्स के जो शायद 18 होल्स खिलाते हैं वो तो हैं इस पूरे के पूरे, अगर आप आगे बहुत दूर तक चले जाएँ। और शायद हाफ़ गोल्फ कोर्स शायद जो कि 9 होल्स खिलाते हैं, 8 होल्स खिलाते हैं, वो उन्होंने इस तरह बनाए हुए हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पूरे दिन लगा के खेलने का या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ये कि अभी इतना माहिर नहीं हुए हैं, तो वो लोग इस तरफ की सड़क के दूसरी तरफ वाले एरिया में गोल्फ कोर्स में जा सकते हैं, जहाँ पर शायद 8 होल्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, कोई मैं तो आपको पहली दफ़ा नहीं दिखा रहा, जो अगर आपने गोल्फ देखी हो टीवी अगर आप या खुद भी खेलते हैं, आपको पता है कि इसका मकसद यहाँ पे भी बॉल आ जाती है और इसकी भी अपने मुश्किलात हैं। ये भी एक तरह से मुश्किलात ही ऐड की हुई है उन्होंने गोल्फ के लिए, ताकि इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाया जा सके। तो मैं उम्मीद है कि आज कोई खेल नहीं रहा है, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से और थोड़ा सा वो जो खौफ है वायरस वगैरह की वजह से भी उन्होंने थोड़ी इन चीज़ों को मुख्तसर रखा हुआ है। लेकिन मैं इस जगह पे गोल्फ खेलना तो नहीं आता, लेकिन इसको बस इंजॉय करने के लिए आता हूँ कि क्या खूबसूरत जगह है। और इससे आपकी जहन को जो सुकून मिलता है और आपकी तबीयत में जो ठहराव आता है, और उस वजह से आप जो मज़ा ज़िंदगी का डिफरेंट अंदाज था। सामने गाड़ी बस जा रही है, इसमें वो गाड़ी आई थी जो कि अभी डिलीवर हुई, यहाँ पे एक्सपेंसिव वाली गाड़ी है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। तो बस ये एक खूबसूरत सुकून की जगह है। हालांकि ट्रक गुजर गया, इसका पहली दफ़ा शोर मैंने देखा इतना होते हुए, वरना इस इलाके में शोर नहीं होता है। तो ये कोई दरख्त है, नाम मुझे याद नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों को इस तरह से नहीं याद रखता। इसकी शाखें जो है ना वो नीचे की तरफ एक तरह से जैसे रो रहा है, आंसू बह रहे हैं, ऐसा कुछ नाम है इसका महल में। तो वो शाखें इसकी नीचे की तरफ गिरी हुई होती हैं। तो ऊपर से शाखें अगर आप देख रहे हो तो वो पानी के अंदर भी नीचे गई हुई हैं। उधर सामने इतना बड़ा खूबसूरत दरख्त है, उसके सामने जो है वो पानी है। इसके अंदर अक्सर यहाँ पे बत्तखें और वाइट वाली जो होती हैं बड़ी वाली वो तैर रही होती हैं, ब्राउन वाली भी। लेकिन आज इस वक्त तो यहाँ पे कोई मौसम की ठंडक की वजह से महल में या दिन का जो टाइम है उसमें इतना नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हैं। और यहाँ पे आगे वो शुतुरमुर्ग भी हैं और कुछ और डिफरेंट किस्म की बर्ड्स वगैरह भी हैं। काफ़ी नेचुरल लाइफ है और इस सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ मैं सिर्फ चंद पैसे दे के, जो कि मेरे लिहाज से मेरे लिए बहुत काफ़ी, बल्कि काफ़ी से ये कहना चाहिए कि मैं तो खुशनसीब अपने को समझता हूँ कि मैंने ये फ़ैसला किया हुआ है और ऐसी जगह पे मैं रहता हूँ जहाँ पर कि मैं ऐसी चीज़ों को एंजॉय करता हूँ। यहाँ पे मैं हूँ। अब जब तक वीडियो लोड हो या आप लोग देखें, हो सकता है मैं कहीं और जगह जा चुका हूँ, उसकी भी मैं बनाता रहूँगा। हर जगह जाने के कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। बाज़ केस में मैं ये सब चीज़ें अवेल नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ खुशकिस्मती से यहाँ पे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। बीच में भी मैंने जगह रेंट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जगह जो है वो थोड़ी सी मसाइल का शिकार हो गई। वो जगह ऑल विल्डरनेस में थी, तो उसकी खूबी ये थी कि उसमें जो है गवर्नमेंट का पानी नहीं आता था सप्लाई होने वाला, तो वेल बना हुआ था, उस वेल में से पानी निकाल के ऊपर टैंक में पहुंचता था हमेशा। मतलब एक तरह से कुएं में से पानी निकाल के एक टैंक में ऊपर पहुंचता था, वहाँ से वो घर वाले इस्तेमाल करते थे। तो वो जगह मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि वो विल्डरनेस में थी, बहुत ही बीच में वाइनरीज वगैरह के खामोशी की जगह थी। उसका भी मास्टर बेडरूम अवेलेबल था, मैंने रेंट कर लिया था। लेकिन उसी ज़माने में बारिशें, ये पिछले साल का वाक़या है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हुई। उन बारिशों का एक नतीजा ये निकला कि वो तो एक तो सड़क वो बहुत ही एक ही सड़क जाती थी छोटी सी, उसी घर के लिए बनी हुई थी वो, मतलब बहुत ही खस्ता हालत की, लेकिन उसी की खूबसूरती भी थी। लेकिन बारिशों के ऐसे सड़क बह गई, एक तो बड़ा बड़ा मसला ये हुआ। तो उन्होंने कहा चलें वो तो हम बनाएंगे, जो भी लैंडलॉर्ड थे उन्होंने कहा वो तो हम बनाएंगे सड़क दोबारा से, क्योंकि ये जगह एक्सेसिबल तो रखनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल बह गई है तो उसको डिले करना पड़ेगा। लेकिन ये कि उसका दूसरा बड़ा मसला इसकी वजह से फिर मुमकिन ही नहीं हुआ मूव होने का, कि वेल किसी वजह से, बारिशों की वजह से किसी वजह से वो जो उसके चैनल है नीचे पानी का या पाइप का जो भी है वो कुछ डिस्टर्ब हो गया कि वेल में से यानी कि कुएं में से पानी आना बंद हो गया। जब पानी आना बंद हो गया तो फिर उन्होंने, जो लैंडलॉर्ड थे, जो भी घर वाले थे, ओनर थे, उन्होंने कहा भाई अब तो हम किसी को मूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो लीगल लॉज हैं यहाँ पे उसमें रेंट के, उसमें बेसिक नेसेसिटीज़ में जो ज़रूरियात में पानी और बिजली और गैस और वगैरह चीज़ें आती हैं, वो अगर प्रोवाइड ना करें तो आप लीगली उसको रेंट नहीं कर सकते। तो अच्छी खासी जगह मेरे हाथ से, मुझे अफसोस ही रहा उस चीज़ का। लेकिन उसके बाद फिर मैं इधर, मुझे मिल गई ये जगह, तो मैं अब और ज़्यादा बल्कि उससे ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे एक तरह से मैं करीब भी हूँ शहर के, मतलब हसल बसल के लोग। अगर आप देख रहे हों कि सड़क जा रही है, इस पर गाड़ी अक्सर चलती हुई आवाज़ भी आती रहेगी आपको। मेरा घर जो है वो लास्ट के एंट्रेंस के ऊपर है, तो वहाँ पे कम ही गाड़ियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये कि फिर भी इस सड़क के ऊपर
थोड़ी सी रहती है हलचल। और उसी में जो है उस दूसरी तरफ पॉन्ड बना हुआ है, गोल्फ कोर्स वहाँ बने हुए हैं, इस तरह एक पॉन्ड बना हुआ है, यहाँ गोल्फ कोर्स बने हुए हैं। मैं शाम को सैटरडे संडे को अमूमन इस इलाके में मेरी तकरीबन बैक एंड फोर्थ मिला जुला के 5 मील की, आई डोंट नो कितने, मेरे ख्याल में वही 7-8 किलोमीटर बनते होंगे, वो हो जाती है। खूबसूरत मंजर भी रहता है और वॉक भी जाती है, सेहत भी अच्छी रहती है। तो मकसद फिर वो घूम फिर के आ जाता है मैसेज ये पहुँचाने का कि जितनी चादर है उससे ज़रा कम ही पाँव फैलाएँ। ये भी ना करें कि हाँ मेरी चादर इतनी बड़ी तो मैं इतना पाँव फैलाऊँ, कम पाँव फैलाएँ। उसका मकसद ये है कम पाँव फैलाने का कि बचत करें और लाइफ को दूसरे अंदाज में एंजॉय करें, ना कि मटेरियल चीज़ों से एसोसिएट करके कि मटेरियल चीज़ें होंगी तो मुझे खुशी होगी वरना नहीं होगी। उन चीज़ों से अपने आप को ज़रा डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करें। और दुनिया में जो अल्लाह मियाँ ने और जिनके भगवान हैं, जो भी जिनको भी समझते हैं, वो जो उन्होंने खूबसूरतियाँ आपको दी भी हैं, वो उसको आप इंजॉय करने की कोशिश करें, ना कि आप घरों में चीज़ें जमा कर करके अपनी खुशियाँ उस चीज़ों से सृष्ट करें। ठीक है, सामने भैंसें गायें जो हैं वो पहाड़ी पे नज़र आ रही हैं, पता नहीं इतनी कैमरे से नज़र आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन माउंटेन है छोटा सा, गाड़ियाँ भी आ रही हैं जा रही हैं, थोड़ी सी ज़िंदगी भी आपको नज़र आ रही है। साथ में जो है वो बीच में बड़ी बड़ी लंबे लंबे खामोशी के पैच भी आ जाते हैं जिसमें कि आप बस अपनी लाइफ को एंजॉय करें। मैं आज का दिन संडे का है, मैं उमूमन संडे के दिन को इसी काम के लिए वक्फ रखता हूँ कि इसमें मैं अपने आप को ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट करके कंप्लीट, मतलब डिस्कनेक्ट, ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा, खुदकशी मतलब ज़िंदगी के मामला से अपने आप को हटा कर सिर्फ उन चीज़ों पे तवज्जो देता हूँ जो कि मेरी ज़हनी सुकून की चीज़ें हैं। उसमें ये वॉक वगैरह है, उसमें मेरी ड्राइव होती है खामोशी जगहों पे। और आज के दिन तो बारिश का भी थोड़ा सा मौसम चल रहा है, हल्की हल्की सी, कभी कभी सर पे बूंद पड़ जाती है, नज़र उससे एहसास होता है कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। लेकिन दुनियावी मामलात को मुख्तसर और इन चीज़ों को आप बढ़ाएं। यहाँ पे आप जितने पैर फैलाना चाहें फैलाएं, कोई बुरी बात नहीं है। ज़िंदगी की जो चीज़ें आपको आपके जो भी सुपर पावर है उसने आपको अता की हुई हैं, हमारे लिए अल्लाह मियाँ, तो किसी के लिए भगवान, तो किसी के लिए कुछ और, जो भी आपको अता की हुई हैं चीज़ें, उसको अगर आप देखना शुरू करें तो इस कदर कसरत है कि आप उसकी तरफ तवज्जो करें, नेचर की तरफ तवज्जो करें। वो जो आपको सुकून देगा वो आप अभी शायद अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको शायद पता भी नहीं कि कितना सुकून उससे मिलता है नेचर से। ये जो मादी चीज़ें हैं ना, इसकी भाग दौड़ के पीछे ज़िंदगी मुसलसल परेशानी का शिकार ही रहती है। मेरा तजुर्बा है, मैं आपको तजुर्बे की नज़र से बता रहा हूँ। जब मैं इस चीज़ों में पढ़ा हुआ था तो मुसलसल भाग दौड़ थी कि ये तनख्वाह हो जाए, वो पैसे जमा हो जाएँ तो वो मैं कर लूँ, क्रेडिट कार्ड पे चार्ज कर लूँ, इसकी पेमेंट आ गई है, उसको पेमेंट करना है, वहाँ से इधर जाने हैं पैसे, वहाँ से उधर जाने हैं, ये छोटा घर है बड़ा घर ले लूँ, बड़ा घर ले लिया, इसमें अब रीमॉडलिंग कर लूँ, इसमें इस तरह से बेहतर कर लूँ, इस तरह से उस तरह से बेहतर कर लूँ। उस चक्कर से निकल के दिया ही नहीं मैं कभी, जब तक मैं उन चक्कर में पड़ा रहा। तो वो सुकून नहीं था, वो भाग दौड़ थी ज़िंदगी की। लेकिन जब से मैंने ये डिसाइड किया है कि सब चीज़ें बेकार की हैं, तो ट्रूली सच बता रहा हूँ मैं आपको कि ज़िंदगी में जो सुकून आ गया है ना, वो समझता है कि उसका कोई मोल नहीं है। और लगता है बड़ी बेवकूफ़ी की थी मैंने, उन चीज़ों में पड़ा रहा। मेरी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उन चक्रों में ज़ाया हो गया जो कि ज़ाया नहीं होना चाहिए था। अब 63 साल का हो गया हूँ, अब तो ये और ज़्यादा होता है कि किन चक्करों में ज़िंदगी जो है मैंने बिता दी, और किस चीज़ों के हासिल करने के चक्कर में एक तरह से वो होता है चूहा जो कि एक उसमें सर्कल में बेचारा घूमता रहता, कहीं पहुँच नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि वही हालात मेरे रहे हैं कि मैं घूमे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, पहुँचा कहीं नहीं। लेकिन जब मैं उस रट से निकल गया, पहिए से निकल गया, तो अब जो है दुनिया वसी है मेरे लिए, और मेरी खुशियों का लेवल डिफरेंट है, मेरे एंजॉयमेंट का लेवल डिफरेंट है। परेशानियाँ जो माशी वो निकल गई हैं। जब मैं माशी हालात से बुरा गुजर भी रहा था अपने डिवोर्स के बाद, क्योंकि बिज़नेस वगैरह नए शुरू किए थे, ज़माने में इनकम वगैरह के मामला बड़े ख़राब थे, उसने मुझे परेशान नहीं किया। मुझे अगर एक कमरे में एक कोने में एक बिस्तर मिल गया सोने के लिए, मैं उस पर खुश मुतमईन था। मुझे उससे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं थी उस ज़माने में, क्योंकि मेरी ज़रूरत पूरी हो रही थी। सोना है मुझे, उसके लिए जगह चाहिए, मिल गई, ज़रूरत मेरी पूरी हो गई। कंट्रोल है, छत है, दीवारें हैं, विंडोज़ हैं, अपने लिहाज से उसको मैंने टेम्परेचर को अंदर सेट किया हुआ है सोने के लिए। चाहे एक बिस्तर है वो ट्विन साइज़ का, वो मेरी ज़रूरत पूरी कर रहा था। तो मुझे उस वक्त में भी फाइनेंशियली कोई ऐसी, अल्लाह का शुक्र है कि मुश्किलात नहीं हुई कि मैं सोचूं कि अब क्या करूं। मुझे पता है पाकिस्तान में बेशुमार गरीब लोग हैं, बेचारे
सड़कों पे रहते हैं, सड़कों पे ज़िंदगी सुबह होती है, सड़कों पे रात होती है, सड़कों पे सुबह होती है, सड़कों पे रात होती है। वो केस की बात मैं नहीं कर रहा, उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसी लिए मैं कहता हूँ कि आप कुछ ऐसी सोशल सिस्टम बनाएं, पैसे देने की बात नहीं बल्कि ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें कि कुछ उनके लिए अच्छी ज़िंदगी का मामला शुरू हो सकें। हैं उस पर ख्याल मेरे कभी किसी और वीडियो में आएंगे, अभी सारी बातें ख़त्म नहीं करना चाह रहा। ये पीछे गोल्फ कोर्स का वो बना हुआ है, थोड़ा सा ज़रा अगर मैं चढ़ के दिखा सकूँ, नज़र तो शायद इस वक्त नहीं आएगा। पीछे जो रेंज है जहाँ पे लोग नए नए लोग आते हैं और जो सीजनल लोग जिनको बस तजर्बा होता है वो भी आते हैं। पीछे वो रेंज बनी हुई है जहाँ पर कि वो प्रैक्टिस करते हैं हिट करने की बॉल्स को डिफरेंट एंगल से, कि वो डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिस्टेंस से जाएँ। वो सारी पीछे ऊपर दरख्तों के पीछे जगह बनी हुई है इस तरह से रेंज, जहाँ पर कि आप सामने जगह से किराए की बॉलें $10 की शायद 50 मिलती हैं, वो आप ले लें और उसको जाके फिर वहाँ पे रेंज में जिस तरह की भी प्रैक्टिस करनी आप करें। ये सामने जो छोटा सा एरिया बना हुआ है कटी हुई क्लास का, यहाँ पे होल्स बने हुए हैं, यहाँ पटिंग कहलाती है शायद उसको कहते हैं। मैंने कहा है कि मैं जानते नहीं, खेला नहीं हूँ कभी, तो उसकी आप मुसलसल प्रैक्टिस यहाँ पर लोग करते रहते हैं कि किस तरह से आप करीब पहुँच जाएँ होल के, किस तरह से उसको सही अंदाज में देखते हुए कि कहाँ ऊँचाई है कहाँ नीचाई है कहाँ नशे फराज जो कुछ भी है और क्या एंगल बनेगा, तो उसकी प्रैक्टिस इस इलाके में वो करते रहते हैं। यहाँ पे पीछे जगह बनी हुई, ऊपर बैंकेट हॉल रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, नीचे जो है गोल्फ की चीज़ें बनी हुई हैं। इसके पीछे जो है एक वो अमीर लोगों का जिम बना हुआ है। मैं तो उसका मेंबर नहीं, मेरा अपना जिम है, लेकिन ये कि अमीर लोग जो यहाँ पे रहते हैं, देखें अब वही आप देखें कि वही अमीर लोग जो रहते हैं उन्हीं में से एक ने जो है वो अपनी ज़िंदगी मिनिमाइज़ कर ली इस तरह से कि वो अब जो है उसने मुझे अपना मास्टर बेडरूम किराए पे दे दिया है और ख़ुद ने नीचे की जगह उसने अपनी छोटी सी जगह इसके लिए, उसकी औरत है वो तकरीबन 88 ईयर्स की, 88 साल की, उसको उसका कहना ये है कि मुझे अब कोई ज़रूरत इतनी चीज़ों की, खैर अब की बात गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसने अब फैसला किया कि ज़रूरत नहीं उसको इन चीज़ों की, तो उसने बकिया चीज़ें अपनी जो है ना वो कहती है खाली पड़ी रहती हैं। क्या यूज़ है खाली पड़ा रहने का, मैंने इससे बेहतर ये है कि मैं कम किराए पे, काफ़ी कम किराए पे उसने दी हुई हैं, उसकी थोड़ी सी इनकम हो जाती है, साइड इनकम, लेकिन बेसिकली कहती है मेरी दूसरा भी रहती है, लोग भी घर के अंदर रहते हैं तो मेरा भी फ़ायदा रहता है इस तरह से। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बस सोचने की हैं, हमारा फ़ायदा दूसरा, उसका फ़ायदा दूसरा, मिलजुल के ज़िंदगी गुजरती है, किसी का कुछ फ़ायदा है किसी का कुछ। ओके अभी मैं इसको रोक रहा हूँ, पीछे आपको नज़र आ रहे हैं वो मैदान वगैरह और ग्रीनरी और सड़कें जा रही हैं, घर बने हुए हैं। ज़िंदगी का स्टाइल हर एक का, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ये अगर आप अपनी ज़िंदगी को फैला के खींचतान करके भाग दौड़ में ज़िंदगी करके ऐसी जो हासिल हैं जगहें बड़ी खूबसूरत हासिल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं ख्याल है कि वो वर्थ करता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। ओके अभी अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टाइम तक।